बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। 2 टॉपिक आज कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं ईएमएफ क्या है। ईएमएफ इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड। ऑफ ए सेल when cell is switched off। स्विच्ड ऑफ मतलब इसे कोई करंट फ्लो न हो रही हो। मैथमेटिकली इसको हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड वैल्यू है एनोड। ध्यान रखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल हैं दोनों। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। जब हम लोग सेल को डिजाइन करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, इस तरह से सेल होती है। ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं। कैथोड राइट हैंड साइड में है और एनोड लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कई बार हम लोग ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट भी लिखते हैं। यहाँ पर आर करके, फिर आर करके यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और फिर ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल है। ये चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको याद रखेंगे। ये पहला याद रखेंगे, बाकी हमें सब याद हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पहले इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे, इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये याद सभी रखेंगे। एक बार AIEEE में पूछा गया था कि व्हिच रिलेशन इज करेक्ट फॉर EMF। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डी में आल था, तो हम क्या बताएंगे, आल बताएंगे। जैसे पूछा जाए कि व्हिच रिलेशन इज करेक्ट फॉर EMF, तो ए बी सी ऑप्शन दिया गया है, तो हम, और डी भी दिया गया है, तो डी में आल है तो हम आल बताएंगे। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग केवल ए के हिसाब से सॉल्व करेंगे। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा
तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लेंगे। तो इस पहले फार्मूले को अगर हम क्लियर रूप से याद करें तो बाकी फार्मूले हमें अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? जब रिडक्शन है तो कैथोड माइनस एनोड देखो, और ऑक्सीडेशन है तो उसी को उलट देंगे, एनोड माइनस कैथोड, दोनों याद हो गए। अब अगर एक ऑक्सीडेशन मतलब डेशन है और रिडक्शन है तो जोड़ देंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन ध्यान रखो किसका होना चाहिए, एनोड का, चूंकि अच्छा एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता भी है तो ये हो जाएगा। तो देखा जाए बेटा हम लोग ये फार्मूला याद कर चुके हैं, इस फार्मूले को याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि पोटेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग ईएमएफ लिख रहे हैं और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड when cell is switched off। Difference of electrode potential of two electrode when cell is not switched off। It is maximum potential that can be obtained from cell, not maximum potential, not maximum potential। Measured through potentiometer। Measured through voltmeter।
ये हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। गिवन माइनस 0.76 वोल्ट। यहाँ पर ई नॉट सिल्वर प्लस सिल्वर इक्वल टू 0.80 वोल्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या गया है। ये गिवन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जिंक डबल प्लस जिंक में बदल रहा है और सिल्वर प्लस सिल्वर में बदल रहा है। मतलब ये दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया जाएगा तो साइन बदल के हम लोग उसको रिडक्शन पोटेंशियल बना लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम लोग ईएमएफ निकालना है तो यहाँ पर निकालेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये चीज तो कैथोड इसमें सेल से पहचानेंगे कैथोड कौन है। ध्यान दें, ये ध्यान दो, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। हमें इससे मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए था, दिया भी गया था, लेकिन वास्तव में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन सिल्वर का हो रहा है। यहाँ पर सेल से देख रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिल्वर कैथोड है और यहाँ पर जिंक एनोड है। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो सिल्वर की वैल्यू है 0.80 माइनस माइनस यहाँ पर 0.76 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.80 प्लस 0.76, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.56 वोल्ट। यहाँ पर 1.56 वोल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए भैया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल in which given reaction is taking place। यहाँ पर जिंक Cu डबल प्लस, यहाँ पर जिंक डबल प्लस, यहाँ पर Cu। यहाँ पर गिवन है गिवन ई नॉट जिंक डबल प्लस जिंक, यहाँ पर ई नॉट Cu डबल प्लस Cu। ये वैल्यू दिया गया है माइनस 0.76, ये वैल्यू दिया गया है 0.34 वोल्ट। यहाँ पर फिर से देखा जाए, गिवन पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। गिवन पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखें दिया क्या गया है, ये गिवन पे अगर ध्यान दें, ये
तो यहाँ पर फिर से रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी मतलब रिडक्शन है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर फिर से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, यहाँ पर फिर से रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर ई नॉट सेल लिखते हैं, ई नॉट सेल, यहाँ पर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते हैं। अब यहाँ पर अब पिछली बार सेल से पहचाने थे, अब की बार सेल रिएक्शन से। यहाँ पर देखें ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड होगा। ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैथोड होगा। तो कैथोड माइनस एनोड करना है तो यहाँ पर 0.34 माइनस -0.16 लिखेंगे। तो इतना लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड EMF ऑफ सेल हैविंग गिवन इलेक्ट्रोड। फाइंड EMF ऑफ सेल हैविंग गिवन इलेक्ट्रोड। तो सेल का EMF पाएंगे हम लोग, ज्ञात करेंगे जिसमें दिए गए इलेक्ट्रोड हैं। पहला ई नॉट, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए ई नॉट, यहाँ पर आयरन डबल प्लस आयरन है, -0.44 वोल्ट। और यहाँ पर ई नॉट निकल डबल प्लस है, यहाँ पर 0.24 वोल्ट है। ये एक क्वेश्चन हो गया। इसका पार्ट बी देखा जाए, यहाँ पर ई नॉट जिंक डबल प्लस, यहाँ पर 0.76 वोल्ट है। ई नॉट आयरन प्लस डबल प्लस, ये 0.44 वोल्ट है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर सी, ये तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर ई नॉट ए प्लस ए, ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट। और ई नॉट बी प्लस, ये हो जाएगा 0.40 वोल्ट। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। एक एक करके हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर लिखा गया है ए में लिखा गया है ई नॉट एफ ई डबल प्लस एफ ई, और ये वैल्यू दी गई है -0.44 वोल्ट। यहाँ पर ई नॉट
Ni डबल प्लस लिखा गया है, ये लिखा गया है 0.24 वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, हमें चाहिए रिडक्शन। तो यहाँ पर R करके E नॉट आयरन डबल प्लस आयरन रहेगा ही, ये हो जाएगा -0.44 वोल्ट। और यहाँ पर E नॉट, यहाँ पर निकल डबल प्लस कर लेंगे, निकल रहेगा, ये हो जाएगा -0.24 वोल्ट, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे भैया, इसके बाद की चीज़ों को हम देखेंगे। पिछले केस में, पहले केस में सेल दिया गया था तो हम लोग सेल से पहचाने कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। दूसरे केस में सेल रिएक्शन दिया गया था, सेल रिएक्शन से पहचाने कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। जब सेल रिएक्शन और सेल दोनों ना दिए जाएं तब हम लोग क्या पहचानेंगे, तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर when cell and cell reaction is not given, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। when cell and cell reaction is not given, then electrode which has minimum reduction potential acts as anode। लेकिन ये पॉइंट तभी हम लोग ध्यान रखेंगे जब सेल और सेल रिएक्शन दोनों नहीं दिया गया है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान रखें तो यहाँ पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मतलब जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो कम होगा, जो कम नेगेटिव होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस ग्राउंड पे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो यहाँ पर एनोड हो जाएगा निकल, मतलब -0.24, और कैथोड हो जाएगा आयरन -0.44। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -0.24 प्लस 0.44, ये वैल्यू हो जाएगी +0.20 वोल्ट। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर बी वाला पार्ट देखें, बी वाला पार्ट यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर बी में क्या दिया गया है, ई नॉट जिंक। यहाँ पर ध्यान दें, ये बी वाला ये है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीडेशन दिए गए हैं। ई नॉट जिंक, जिंक डबल प्लस, ये वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ई नॉट, यहाँ पर आयरन डबल प्लस, यहाँ पर 0.34 वोल्ट। यहाँ पर अब आर करके हम लोग इसको लिख लेंगे, ई नॉट जिंक डबल प्लस जिंक -0.76, और यहाँ पर ई नॉट करके हम लोग लिख लेंगे आयरन डबल प्लस आयरन इक्वल टू -0.34, सॉरी ये -0.44 होगा।
अब ये ध्यान दें, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इसका मतलब एनोड हो जाएगा जिंक, ई नॉट यहाँ पर सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ पर -0.44 -0.76, तो ये हो जाएगा -0.44 प्लस 0.76, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 0.32 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सी, यहाँ पर ई नॉट, देखें सी में क्या दिया गया है, दिया गया है ए प्लस ए, यहाँ पर 0.80 वोल्ट, ई नॉट बी प्लस 0.40 वोल्ट, ये दिया गया है, तो ये बराबर हो जाएगा, ई नॉट की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर आर करके, ये रिडक्शन दिया ही गया था, तो ई नॉट यहाँ पर ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 0.80 वोल्ट, और ई नॉट बी प्लस बी हो जाएगा -0.40 वोल्ट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो जो कम है वो एनोड है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए कैथोड है और बी एनोड है, तो 0.80 माइनस -0.40, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.80 प्लस 0.40, ये सॉल्व करने पर 1.20 वोल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रेडिक्ट दैट given reaction is spontaneous or not। तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि दिया गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है ये है कोबाल्ट, यहाँ पर आयरन डबल प्लस, यहाँ पर कोबाल्ट प्लस डबल, और यहाँ पर हो जाएगा आयरन। यहाँ पर गिवन जैसा हमेशा दिया जाता था है ई नॉट आयरन डबल प्लस आयरन इक्वल टू 0 माइनस यहाँ पर रहेगा 0.44, और ई नॉट कोबाल्ट डबल प्लस कोबाल्ट, ये हो जाएगा -0.28 वोल्ट, ये हो गया भैया। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये प्रेडिक्ट करना है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें, ये सेल रिएक्शन दिया गया है, ये सेल रिएक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर सेल रिएक्शन में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अच्छा अभी उसको हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं, पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, आयरन डबल प्लस आयरन में बदल रहा है मतलब रिडक्शन है, कोबाल्ट डबल प्लस कोबाल्ट में बदल रहा है मतलब रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए था और दिया गया है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि एनोड कौन है, तो जैसा बताया गया कोबाल्ट यहाँ पर
कोबाल्ट डबल प्लस बदल रहा है तो ये एनोड की तरह कार्य कर रहा है। आयरन डबल प्लस आयरन बदल रहा है, रिड्यूस हो रहा मतलब कैथोड है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पर चूंकि कैथोड आपका आयरन है, रिड्यूस हो रहा है, और एनोड कोबाल्ट है, तो कैथोड की वैल्यू है माइनस 0.44 और एनोड की वैल्यू है माइनस 0.28 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस 0.4 प्लस 0.28, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.44 0.28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0.16 वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान दें, ईएमएफ आपका नेगेटिव है, एज ईएमएफ ऑफ सेल इज नेगेटिव, so cell react is not spontaneous। ये चीज आप जानते रहेंगे। तो ये चीज हमारी आपकी हो गई भैया। आगे की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, तो एक टॉपिक, आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने पर विचार किए थे, जिसमें से एक टॉपिक हम लोग चर्चा कर लिए। यहाँ पर एक पॉइंट हम नोट करके लिखना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो नोट करके लिख लेंगे। EMF of cell depends upon nature of concentration of electrolyte and temperature। इन चीजों पर डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं। अब अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी नर्स्ट इक्वेशन। A relation which relate EMF with concentration and temperature is known as Nernst equation, which is as follow. It is as follow। यहाँ पर ध्यान दें बेटा,
ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT। यहाँ पर नीचे हो जाएगा NF, यहाँ पर log एनोड अपॉन कैथोड और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हो जाएगा। यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लिखोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इक्वेशन 1 है। टेम्परेचर T टेम्परेचर है, किसी भी फार्मूले में T है इसका मतलब केल्विन में होगा, और F फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कहाँ से आया तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। F बराबर यहाँ पर आप Ne भी लिख सकते हो। N एवोगाड्रो नंबर है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, किसी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R F and T in equation 1। We have यहाँ पर देखें बेटा K की वैल्यू, यहाँ पर E सेल log P अपॉन R। इसको आप P अपॉन R को Q भी लिख सकते हैं। Q को QC रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है रिएक्शन के किसी भी कंडीशन पर। इक्विलिब्रियम पर है तो उसे KC कहते हो, और किसी भी कंडीशन पर है तो उसको आप QC भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दें, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें। अच्छा, ये इक्वेशन 2 है, इसको आप कहेंगे इक्वेशन 2 नर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 2 ये नर्स्ट इक्वेशन है, हालांकि फर्स्ट भी है लेकिन लिखा सेकंड के रूप में जाता है। अब इसको अगर हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो यहाँ पर ध्यान दें
ये y और x दो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की बात किया जाए तो ई सेल वेरिएबल है और यहाँ पर log p अपान r वेरिएबल है। ये चीज ये यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल हैं। तो ये यहाँ पर वो हो जाएगा y और ये यहाँ पर हो जाएगा x। ये चीज अब यहाँ पर ये जो m है x के पहले जो है ये स्लोप होता है, ये स्लोप है और ये c इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर जो चीजें बच रही हैं तो यहाँ पर आपका ये स्लोप हो जाएगा, ये चीज स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर एक ग्राफ अगर खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ई सेल और log p अपान r के बीच में हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर साइन देखें, यहाँ पर जो साइन लगी है यहाँ पर ये स्लोप एम के पहले, यहाँ पर एम को अच्छा देखें, एम के पहले अगर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये ग्राफ नीचे आएगा चूंकि साइन नेगेटिव है, ऐसे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट, और ये हो जाएगा ई नॉट सेल। स्लोप माइनस 0.059 अपान एन हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें क्वेश्चन के रूप में, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन सेल, फॉर गिवन रिएक्शन। यहाँ पर पहला हो जाएगा कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते चलें साथ में। अब यहाँ पर हम लोग देखो, ये केवल रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्स नहीं है। तो जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर डबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग सेल नहीं लिखेंगे। माइनस ये 0.059, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। लॉग प्रोडक्ट कॉपर है, कॉपर जिस पर चार्ज नहीं होगा उसको सॉलिड बोलेंगे। यहाँ पर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो कॉपर का एक्टिव मास यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान 2 log 1 अपान Cu डबल प्लस। अब यहाँ पर ई रिडक्शन पोटेंशियल नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर इसको अगर ऊपर कर दें तो log के बाद वाली चीज़ें अगर पलटी जाती हैं तो उनका साइन, log के पहले का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा log Cu प्लस ये। अब यहाँ पर ध्यान दें, 2 वेरिएबल हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल हो जाएगा ये, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ग्राफ खींचोगे आप लोग तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल और log Cu डबल प्लस के बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो। तो ये ग्राफ यहाँ पर साइन प्लस है इसलिए ऊपर जाएगा। ये इंटरसेप्ट
ये इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पर ई नॉट आर और स्लोप हो जाएगा प्लस 0.059 अपॉन 2। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पर जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, ई नॉट ऑक्सी, सॉरी गलत, ये नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर ई नॉट रहेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 लाग, यहाँ पर जिंक डबल प्लस प्रोडक्ट है और ये जिंक रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर फिर जिंक पर कोई चार्ज नहीं, मतलब सॉलिड है, तो एक्टिव मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ पर लॉग जिंक डबल प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर, और रिडक्शन है तो यहाँ पर प्लस होगा। ग्राफ खींचा जाए यहाँ पर, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लॉग जिंक डबल प्लस के बीच में, यहाँ पर ये नीचे आएगा, यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ई नॉट सेल, ये ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर स्लोप हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2। यहाँ पर सी पार्ट चर्चा करें, यहाँ पर जिंक प्लस 2Ag प्लस, यहाँ पर जिंक डबल प्लस प्लस 2Ag, यहाँ पर सीधे हम लोग लिख रहे हैं ई नॉट, यहाँ पर देखें ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ पर माइनस 0.059 अपॉन, यहाँ पर देखें चार्ज 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 है ही है, तो अगर ऐसे समझो, यहाँ पर चार्ज 2 है, यहाँ पर चार्ज 2 है और यहाँ पर चार्ज 1 है, तो जब चार्ज बराबर नहीं होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा एन की वैल्यू। लॉग ये सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे, ये सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे, तो सॉलिड को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर एक्वस ये है, प्रोडक्ट में जिंक डबल प्लस आ जाएगा, जिंक डबल प्लस, और रिएक्टेंट में आ जाएगा Ag प्लस, यहाँ पर Ag प्लस लिख दिए, और ये कोफिशिएंट जो है पावर में आ जाता है, तो ये पावर में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई सेल, यहाँ पर लॉग Ag प्लस का स्क्वायर, ग्राफ नीचे आएगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट हो जाएगा क्या, ई नॉट सेल, और स्लोप हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर डी क्वेश्चन एक और, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिएक्शन
taking place in given cell। यहाँ पर जिंक डबल प्लस क्रोमियम प्लस क्रोमियम। यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट सेल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन की जगह पर देखो यहाँ पर चार्ज 2 है, यहाँ पर चार्ज 3 है, चार्ज बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6। अगर चार्ज बराबर होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब जो दिख रहा होगा वही लिख देंगे लॉग यहाँ पर एनोड अपान कैथोड, तो जिंक डबल प्लस एनोड हो गया और क्रोमियम ट्रिपल प्लस कैथोड हो गया ये। अच्छा, अब चार्ज बराबर नहीं है, यहाँ पर चार्ज 2 है, यहाँ पर चार्ज 3 है, तो क्रॉस पावर कर देंगे, जहाँ पर 2 है वहाँ पर पावर 3 कर देंगे, जहाँ पर 3 है वहाँ पर पावर 2 कर देंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये मान लो ये पहला था। अब अगर दूसरा यहाँ पर ध्यान दें, मान लो ये सेल दी गई है, यहाँ पर बी, यहाँ पर दिया गया है जिंक, यहाँ पर जिंक डबल प्लस, यहाँ पर दिया गया है H प्लस, यहाँ पर H2, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर प्लेटिनम दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक डबल प्लस में +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H प्लस का रिडक्शन हुआ है H2 में। अब इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर 2H प्लस, यहाँ पर जिंक डबल प्लस प्लस H2 हो जाएगा। अब देखें बेटा, यहाँ पर हम लोग नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो ई नॉट सेल नहीं लिखेंगे बल्कि ई सेल लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0.059 अपान 2, यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जिंक डबल प्लस प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो जब गैस है तो उसका प्रेशर लिखा जाता है pH2 मीन्स प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, अगर गैसियस प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट होगा तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जिंक सॉलिड के रूप में है, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर H प्लस आयनिक है तो इसको तो नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर H प्लस कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो ये पावर 2 हो जाएगा। तो ये नर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पर बताना हमें था इसके बारे में, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी चार्ज नहीं लेकिन हाइड्रोजन गैस होता है, तो जब गैसियस प्रोडक्ट दिया रहेगा या गैसियस स्पीशीज रहेंगे तो उसका प्रेशर यूज किया जाएगा। तो ये हो गया इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन, इसको आप जानते रहेगा। आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन सीखे, कल इस पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और थोड़ा सा ई सेल और ई नॉट सेल के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कैसे होते हैं। इनसे इस